Hello, guys, and welcome back to another video and a very happy new year to all of you। अब इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप लोग अभी तक किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करते होंगे या फिर किसी की लाइव स्ट्रीम आप फॉलो करते होंगे या फिर आपकी खुद की स्ट्रेटजी होगी जो मे बी थोड़ा बहुत काम नहीं कर रही होगी, तभी आप इस वीडियो पे आए हो, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो या फिर ढूंढ सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है। कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कि आपने चार्ट खोला, आपको दिख गया कि यहाँ पे हाँ ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री बन रही है और हम यहाँ पे सेल ले लेंगे और आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, राइट। इतना मुंह जुबानी आपकी वो स्ट्रैटेजी या फिर चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स जो है होनी चाहिए, वो आप कैसे बनाओगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। और आगे बढ़ने से पहले ना, मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ जो लोग अपने पेड कोर्सेस में देते हैं। तो वो नॉलेज मैं यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा, राइट। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहले ना मैं ये हटा देता हूँ सब और आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रोसेस से जाना है। अब मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी बताने नहीं बैठा हूँ, आपको वो खुद ढूंढना है। मैं आपको रास्ता बताऊंगा सिर्फ कि आपको क्या क्या करना है। और मैं ये बोलूँगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना ये वीडियो के बाद तुरंत इस काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो ख़त्म करते ही वापस से रील्स स्क्रॉल करने लग जा रहे हो और फिर कल वापस आ रहे हो ऐसा कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसी स्पीड के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप हाथ में एक पेन लोगे और आपके सामने एक बुक रखोगे, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है हर चीज़। तो आपके सामने एक बुक है, आपके हाथ में पेन है। मैं हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा पीछे। अब कितना पीछे जाना है आपको बताता हूँ मैं। देखो, अज्यूमिंग आपका ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला प्लान है, प्रीमियम प्लान नहीं है जो कि मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको ये आ जाएगा, इससे पीछे आपको जाने देगा नहीं, ठीक है। तो आपको यहीं तक आना है पीछे, और इस चार्ट को यहाँ से स्टार्ट करना है रीड करना। अब वो क्या होगा क्या नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, पहले आप सुन लो। आपको चार्ट को रीड करना स्टार्ट करना है ऑल द वे टू द करंट डेट। आपको यहाँ से चार्ट को रीड करना स्टार्ट करना। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मैं एग्जैक्टली कैसे रीड करूंगा, मेरे माइंड में क्या क्या चलेगा, मैं थोड़ा जोर से आपको बोल के बताता हूँ। देखो, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है। फिर थोड़ी सी एक वीक सेलिंग है, वीक सेलिंग के बाद क्या हुआ, बाइंग आई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, फ्रेश बायर्स जो एंटर होते हैं उनको ट्रैप करने गोल्ड नीचे आ गया, राइट। फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया इस जोन पे, और यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है कि ये जो जोन है, सपोर्ट जोन से, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इसका ब्रेक डाउन इधर हो गया, राइट। अब ब्रेक डाउन होने के बाद दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ट्रैप, नहीं तो सीधे नीचे क्रैश, राइट। यहाँ पे ट्रैप हुआ। अब ट्रैप होने के बाद क्या हमको बाइंग में स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या ट्रैप होने के बाद यहाँ से गोल्ड शूट अप कर रहा है, ऊपर नहीं हो रहा, राइट। बाइंग में अपने को वीकनेस दिख रही है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, राइट। अब मैंने मेरे लास्ट कई वीडियोस में बताया भी है कि जब आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है बाइंग में, आपको बाइंग में वीकनेस दिख रही है और एग्जिस्टिंग जो सेलर्स है वो ट्रैप हो चुके हैं, तो वहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस ऑब्वियसली वहाँ से नीचे जाएगा और बहुत स्पीड में जाएगा, ठीक है। ये मैंने कई वीडियोस में बताया, बट अभी आपको क्या करना है, आपको ये खुद से ऑब्जर्व करना है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही हुआ, प्राइस यहाँ से गिर गया, राइट। अब यहाँ पे गिर गया तो कितने पिप्स गिरा है देख लो, ये भी ऑलमोस्ट 140 पिप्स यहाँ से गिरा है, जो कि बहुत होता है, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड होगी। तो ये सब जो मैंने रीड किया, अब मैं क्या करूँगा, ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे जर्नल में या फिर मेरी जो नोटबुक है सामने उसमें नोट डाउन करूँगा। मैं ये चार्ट ड्रॉ भी कर लूँगा और लिखूँगा कि ऐसा 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 यहाँ पर हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होता अभी तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मेरे इतने इतने पिप्स बन जाते, मैं वो भी लिख लूँगा, ठीक है। तो वो लिख लिया मैंने। इसी तरह से आपको ऑल द वे टू द स्टार्ट तक आपको ये सब करना है, ठीक है।
कहाँ-कहाँ आपके ट्रेड्स बनते, कहाँ-कहाँ ट्रैप्स हो रहे, गोल्ड एक्चुअली में कितनी बार ट्रैप कर रहा है, ठीक है? ये सब आपको नोट डाउन करना है आपकी जर्नल में। इससे क्या होगा, इससे आप चार्ट को सॉर्ट ऑफ मास्टर कर लोगे। आपको समझ में आएगा कि गोल्ड 2 या 3 से ज़्यादा बार ट्रैप नहीं करता, या फिर गोल्ड एक बार ट्रैप करके वीकनेस बता रहा है तो ऑब्वियसली वो उसी डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट? वो रियल ब्रेकआउट है। तो वो सब जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे मैंने अभी नोट डाउन किया कि गोल्ड ने ट्रैप किया, राइट? एक सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, गोल्ड ने ट्रैप किया, ऊपर गया और वीकनेस बताया। वीकनेस के बाद फिर से उसी डायरेक्शन में गोल्ड चला गया। अब सपोज आपने पूरा चार्ट को यहाँ तक रीड कर लिया और सब कुछ नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या? इसके बाद आपके हाथ में इतना ज़्यादा डेटा है ना, इतना सारा डेटा है। आज की डेट में गाइज़ कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिज़नेस डेटा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका डेटा कंपनीज़ के पास है, इसलिए वो आपको एड्स बता पा रहे हैं, इसलिए वो आपको कुछ भी बेच पा रहे हैं, राइट? तो डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास अब आपका खुद का बनाया हुआ गोल्ड का डेटा है, राइट? पिछले कई दिनों का। अब उन डेटा को आप रीड करोगे। वो जो जर्नल है उसको आप करोगे रीड, ठीक है? रीड करके क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेंगे वो सिनेरियोज जो रिपीट कर रहे हैं, राइट? रिपीटिंग सिनेरियोज आपको मिलेंगे कि हाँ, गोल्ड ने इतना इतना सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया और गोल्ड ने इतने इतने बार ये सेम सेटअप बनाया है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गोल्ड ने सपोज मैंने इतना डेटा किया और 10 बार गोल्ड ने ये सेम सेटअप बनाया है इतने कम पीरियड में, राइट? या फिर 20 बार गोल्ड ने ये सेम सेटअप बनाया है। उससे क्या होगा, आपको ना सिमिलैरिटीज पता चलेंगे कि हाँ, गोल्ड का ये एक नेचर है। तो वो नेचर को आप एक अलग पेज पे फिर से नोट डाउन करोगे, ठीक है? जो भी सिमिलैरिटीज है वो नोट डाउन कर लिए, आपने सेटअप्स नोट डाउन कर लिए। अब वो डेटा के भरोसे आप बनाओगे आपकी एक स्ट्रेटेजी। आपको दिख गया सिमिलैरिटीज, गोल्ड ये बना रहा है, तो आप डिसाइड करोगे और वो चीज़ भी नोट डाउन करोगे कि जैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? कॉपी मत करना इसको। जैसे ही गोल्ड एक ब्रेकडाउन देता है और ट्रैप करके वीकनेस बताता है, मेरे को यहाँ पे सेल साइड की एंट्री कुछ भी हो जाए बनाना ही है, ठीक है? वो चीज़ आप डिसाइड कर लोगे। ये बन गई आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है? अब ये बस एग्जांपल के लिए, ठीक है? आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो वो आपने बना लिया। अब वो स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 3 मंथ्स का एक रूल होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है, उसको पहचानने का एक ही तरीका है। उसको रेगुलरली आप ट्रेड करोगे 3 महीनों तक, ठीक है? रोज़ आप ट्रेड करोगे। उससे आपको पता चलेगा कि कितने बार उसका प्रॉफ़िट हो रहा है और कितने बार लॉस हो रहा है उस ट्रेड में, राइट? तो उस फिर जो आपके पास डेटा आएगा प्रॉफिट और लॉस का 3 महीने का डेटा, उसके भरोसे आपकी स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आप डिसाइड करोगे, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ़ ना मैंने कोई स्ट्रैटेजी बना ली और मैं उसको 1 हफ्ता ट्रेड करूँगा, नहीं काम की मैं चेंज कर दूँगा। ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग वे है ट्रेड करने का, ठीक है? तो आप जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको कुछ भी हो जाए 3 महीने तक इसको ट्रेड करना है, सेम स्ट्रैटेजी को, ठीक है? और सेम सेटअप को। दिन के आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, 1 या 2 ट्रेड इज़ इनफ, ठीक है? हर ट्रेड में आपको 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। और ये सब रूल्स आप अगर फॉलो करोगे, 3 महीने तक फॉलो करोगे और उससे पहले भी ये जो मैंने बैक टेस्टिंग बोलते हैं इसको, ये जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग से आपको पूरा चार्ट रीड करते आना है, ये सब आप फॉलो करोगे, तो मैं लिख कर देता हूँ अभी, आपकी एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बन जाएगी और इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल वाली बनेगी ना, जो 2-3 साल ट्रेड करने के बाद भी ट्रेडर्स की नहीं बन पा रही है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करो। जैसे मैनेजर बनने का या फिर कोई अच्छी जॉब लगने का जो प्रोसेस है मैनेजमेंट में कि बीबीए करो, एमबीए करो, ठीक है? फिर अच्छी जॉब लगेगी आपको। वैसे ही एक ट्रेडर बनने की ये प्रोसेस है, आपको ये पूरी प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है? अगर आप अभी भी कॉपी कर रहे हो लोगों के ट्रेड्स, ठीक है? उसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है, करते रहो, आपके मेंटर है वो। बट इन केस वो लाइव नहीं आते, आपको खुद से ट्रेड करना आना चाहिए एंड दैट्स ऑल दिस चैनल इज़ अबाउट। आपको इस चैनल पे खुद से आप कैसे ट्रेड करोगे वही मैं सिखाने के लिए आया हूँ। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो और पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आया होगा एंड
मैं ये भी होप करता हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रोकर का, आप उस पे क्लिक करके आपका फॉरेक्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड 2025 जो ईयर है, ये आपका ब्रेकआउट ईयर रहेगा एंड आप सब लोग उतना सक्सेसफुल बनो जितना आप चाहते हो। मैं इतना ही होप करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।